किसी भी क्षेत्र में हो, राजस्थान में दो ही पार्टियां मूल रूप से अपना अस्तित्व रखती है, प्रभाव रखती है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों। मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन कभी मैं समाज के जाने को ये नहीं कहता कि बीजेपी को वोट दो या बीजेपी का पक्ष करो। जो जहाँ है उसका सहयोग करना चाहिए, हर आदमी का दायित्व बढ़ता है और सामाजिक रूप से हर व्यक्ति का दायित्व बढ़ता है। हम समाज की बात करते हैं, कहते हैं साहब राष्ट्रवाद की बात, तो देखो राष्ट्र भी जरूरी है। आप तो बॉर्डर पर बैठे हो, हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कैसे हो, हमारे फौजी, हमारे घर परिवार, सबके बारे में सर्वप्रथम राष्ट्र सुरक्षा होती है, उसको भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन आज जातिवाद का प्रभाव इतना ज़्यादा जहर हो चुका है कि बिना जाति के कोई आदमी का वर्चस्व नहीं है, उसको टिकट नहीं मिलती। ये हालात है। हमारी गिनती कहाँ की जाती है? राजपूत समाज के साथ गलती के जब कहते हैं राजपूत हमारा हक छीन रहे, राजपूत हक नहीं छीन रहे, हम उनको अपना हक दे रहे हैं हमारी गलती का कारण, क्योंकि हम जाति नहीं लिखते उसमें रावण राजपूत लिखना बहुत ज़्यादा हम लिखने लगे हैं। हम ये कहते हैं कि इसी लिखने के आधार पर जिस दिन जनगणना हो गई, हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जनगणना कराई जाए राजस्थान में। जिस दिन जनगणना हो गई उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि हमारी संख्या कितनी और हमारा हक और अधिकार कितना बढ़ता है। जो सरकारों जो नुमाइंदा बैठे हैं वो इस तरह का काम होने नहीं दे रहे। ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाना चाहते हैं। वर्गीकरण की बात अभी राम जी ने बताई, उसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा हक कितना बनता है और हमें वो हक लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब समाज का संगठन उसके लिए लड़ाई लड़ता है तो सरकार को ही पता चलता है। जिस तरह से अभी मेजर दलपत सिंह जी का बोर्ड बना, वर्गीकरण हुआ, कि समाज की मांगे को लेकर हम हमारी मांगों को लेकर दोनों पार्टी के नुमाइंदों को वहाँ बुलाना चाहते हैं। मुख्य लोग मौजूद लोग वहाँ आए, हम कोई राजनीति वहाँ नहीं कर रहे कि साहब बीजेपी बुला रहे, कांग्रेस नहीं बुला रहे, दोनों पार्टी को बुलाकर हमारी बात को रखना चाहते हैं। समाज की जो पीड़ा है उसको रखना चाहते हैं। हमें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये काम किया जाए, हमने कोई भेदभाव नहीं, हुजूर बैठे आप, हम बैठे, सब एक हम रावण आए, लेकिन ये हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास हमारा सफल ही होना चाहिए। इससे क्या है, हमारे पुराने टाइम में दिमाग से काम लेते हुए कहीं पे हजूरी, कहीं वजूरी, कहीं क्या, कहीं का, अलग अलग नामों से हमें संबोधित किया जाता था ताकि इनमें आपस में मेल मिलाप ना हो। अब खूब साधन हो गए, आपस में पहचानने लगे कि हमारे हक और अधिकार किस आधार पर हमें चलना, किस आधार पर हमारी लड़ाई लड़नी है। उसी क्रम में 23 सितंबर को जयपुर चलो जो कार्यक्रम रख रहे हैं, जयपुर में बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें सब में आपकी भागीदारी जरूरी है। और हमारी कौम की स्थिति तो ऐसी है कि 75 साल तक हम सबको पता है कि क्या हमारे क्या हाल रहे। हम लोगों को कहने से तो वोट देते आए। एक बड़े नेता थे, कहीं मिले थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता सार्वजनिक रूप से, वो बोले हम कोई टाइम में सीएम हुआ करते थे, राजपूत समाज के थे, उनके साथ गाँवों में जाते थे, गढ़ में बैठक होती थी, वहाँ पूछा जाता था कि कौन जाति के था, ये पुरानी जाति के, सुधार जाति के, कुमार जाति के, ब्राह्मण जाति के, वैसे जाति के, सबको बुला लिया जाता था, मौजूद लोगों को। आप लोग बुजुर्ग बैठे हमारे भी, हमने देखा भी होगा, उनको बुला के पूछा जाता था भाई क्या विचार है, क्या सलाह है, बोले साहब अपनी कथा आपके साथ। एक सिस्टम होता था पहले गाँव में, एक जगह बैठ जाया करते थे किसी जागीरदार साहब के घर पे, लेकिन वहाँ रावणा राजपूत समाज को नहीं बुलाया जाता था। तो उनके वोटों की जब बात आती थी तो लोग ठेकेदारी लेते थे कि हम कहेंगे वहाँ देगा वोट। माँ के पेड़ से पैदा होता राजा कहलाता था। अब हमारी वोट की ताकत है, उस वोट की ताकत से हम राजा बनाते हैं। हम राजा बना सकते हैं और राजा उसको हटा भी सकते हैं। तो हमारी ताकत जो संगठित रूप से हो, जहाँ भी हो, बैठ के वोट, इसका तो हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी हो, हम उसके पक्ष में करें। जब तक सामाजिक एकता प्रकट नहीं होगी, देखा नहीं जाएगी, जब तक हमारी दुर्दशा होती रहेगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने का एक ही विषय है कि हम संगठित रहें। एक मैसेज आए, मेजर दलपत सिंह जी ने युद्ध करे, वहाँ मशीन गन थी, तुर्की सेना थी, उसको भगाया वहाँ से, इतना एक फतेह किया, देवता की तरफ मुँह माना जाता है। मशीन गने थी, तोप थी, इन्होंने तलवारों भालों से करा, नीचे कादा होगा, कीचड़ था, दलदल था, बारिश हो रही थी, कम उम्र में आप शहीद हुए। तो जब उनके समय में तीर भालों से हम तो 1005 में 105 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उसके पहले आपने इतना बड़ा काम किया कि आज इजराइल में लोग इनको भगवान की तरह मानते हैं। अब वो समय नहीं रहा, अब समय सिर गिनाने का। अब जितनी ज़्यादा संख्या में हमारे सिर गिनाएंगे
उतना ही फायदा सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमको मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां ये देखती हैं इनकी तादाद क्या है, संख्या क्या है, तो हमारी संख्या का पता चलेगा तो इनके कान खुलेंगे, आंखें खुलेंगी। आज भी हमारे समाज की स्थिति ये है राजनीतिक रूप से कि अभी भी हमें कुछ लोग बैकफुट पर लेने की कोशिश करते हैं। जहाँ समाज की बात आती है खट बैकफुट पर फेंक देते हैं, उसके नेता को बैकफुट पर फेंकते हैं, निचले स्तर पर फेंकते हैं। जो उनकी चापलूसी करता है उनको थोड़ा आगे ले लेते हैं, लेकिन वो वहीं तक लेके जाते हैं एक सीमा तक। जैसे अभी एक पार्टी में टिकट दी गई थी हमारे समाज की किसी महिला को, तो ये कहा गया था कि रावणा राजपूतों को मत छेड़ना, इनको टिकट दे दी, ये जीत गए तो फिर ये काबू नहीं होंगे। यह हकीकत है। जनार्दन सिंह गहलोत कहते थे हम में नहीं रहे, स्वर्ग में गए, देवता समान हमारे। वो कहते थे कि साहब मैं समाज के बल पर नहीं जीतता। तो मुझे याद है मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी गाँव से लोग आके उनके लिए प्रचार करा जब वो वहाँ जीते, और उन्होंने भैरव सिंह जी को हराया था। याद होगा आपको, पुराने टाइम की बात है। उस समय वो जब जवान थे, भैरव सिंह जी का भी अच्छा प्रभुत्व था उस समय, उन्होंने उनको हराया था। तो रावणा राजपूत समाज को तो हम सोचने की बात है खाली, बाकी हम हनुमान की तरह कि हमारे को हमारी ताकत का बखान करना पड़ता है कि हम ताकतवर हैं, ताकतवर हैं। जब हमें ताकत आती है याद दिलाना पड़ता है, फिर तो पहाड़ का पहाड़ उठा लेते हैं। रावणा राजपूत समाज, जैसे कांग्रेस में भी लोग बात कहते हैं राजपूत समाज के 2 विधायक मुझे मिले, अच्छे पदों पर है, मंत्री है। बोले यार रणजीत जी एक चीज़ बताऊँ आपको, क्या? बोले जब आपको प्रकरण हुआ था, आनंदपाल वाला प्रकरण हुआ था, जब बोले आपके समाज ने 98% कांग्रेस को वोट दिया है, हमारे वहाँ तो फिर 20-30% दिया होगा, बाकी सब ने बोले उधर वोट दिया था। आज हम सत्ता में बैठे हैं तो रावणा राजपूत समाज की बदौलत बैठे। ये हकीकत भी है, ये वास्तविकता भी है। तो संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ कि 23 तारीख का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इससे पहले हमने हमारी बात रखने के लिए जोधपुर में पिछले साल जो कार्यक्रम आयोजित किया था, उसकी हालात आपने देखे होंगे। आज जो प्रवासी बंधु हमारे दूर दूर से आए, कितना रुपया खर्च कर गया, उसका परिणाम क्या हुआ? तो समाज की सही दिशा जाए, हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, अच्छी दिशा में जाए, गलत कामों में नहीं जाए, पढ़ लिख कर बड़ा बने, कहीं अपना नाम रोशन करे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में करो, चाहे खोज में करो, चाहे खुद का निजी कार्य करके करो। हर क्षेत्र में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए। वो स्थिति ऐसी नहीं कि हमारी बात नहीं लग पाए। अब एक आदमी का हम एवरेज लगाते कितना खर्च आया होगा? कम से कम आज 55,000 लोग हमारे इकट्ठे हो गए, 50,000 भी माने तो कम से कम 1500-2000 का आदमी होगा, रोज़ की दिहाड़ी होगी, उसकी आया होगा, अपना समय खराब करा होगा, घर परिवार को छोड़ के आया। तो सोचने की बात समाज को है कि सही दिशा और सही दिशा की ओर और सही मकसद हमारा क्या है और हमें आने वाले टाइम में क्या फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखना चाहिए मुझे कहाँ जाना चाहिए और मेरे समाज का हित कहाँ होगा, मेरे समाज का भला कहाँ होगा। हमें कोई लोभ लालच नहीं है जो आपके सामने रख दिया। और हर जगह कह भी रहे कि हम टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहा हूँ, जगह भी ऐसे से मांग रहा हूँ कि हमारे तो पहाड़ है। मेरे एक मित्र कहते हैं आप पहाड़ों से लड़ रहे हो दोनों, उधर तो अरुण जी पूर्व मंत्री वो रहे हुए, मैं अध्यक्ष